दोस्तों, सच्चा प्यार कहीं भी और कभी भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो बस उसी व्यक्ति के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था जबकि लड़की बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि लड़का अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। वो लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जवाब देती है, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज रोज हमें नए नए ताने देगा जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब लड़का कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़की हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी बाद मुझको भूल जाओगी? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब लड़के को यह बात पता चली तो वह पागल सा हो गया। वह जिससे बहुत प्यार करता था, उस लड़की के लिए अपने दिल में नफरत भर बैठा। वह लड़का जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता था जिससे वह लड़की उससे नफरत करने लगे और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो लड़का चाहता था। उस लड़के ने ऐसा काम किया कि उस लड़की के दिल में नफरत भर गई और लड़की उससे नफरत करने लगी। उसकी शादी जब किसी और से तय हो गई तो वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूंगा तुम उसको फोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 1 महीने बाद वो अपने मायके आ गई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वो लड़की हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो उस लड़के की रिकॉर्डिंग ऑन करती है तो उसमें से रोने की आवाज आती है। वो अपनी बहन से कहती है, ये आवाज तो दीपक की लग रही है ना? छोटी लड़की कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन दीपक का कॉल आया था। वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फोन की रिकॉर्डिंग चलने पर दीपक रो रो कर कह रहा था, छवि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फोन कट जाता है। दीपक की यह बात सुनकर छवि बहुत रोती है और अपनी बहन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन दीपक का फोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागे से बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फोन लगाने को कहती है जिसपे दीपक का फोन आया था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? वो अपनी बहन को जोर से डांट देती है। छोटी बहन दीपक को फोन लगाती है। दूसरी तरफ फोन उठता है, हेलो हेलो आंटी जी, दीपक कहाँ है? दीपक की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब दीपक इस दुनिया में नहीं रहा। वह यह सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, यह कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं, दीपक ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया, कसम खा ली कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी कब की बात है ये? दीपक की माँ ने कहा, यह 19 मार्च की बात है बेटा। यह सब सुनकर वो लड़की फोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है और कहती है, मैंने दीपक की बातों पे भरोसा नहीं किया। मेरा दीपक आज मुझसे दूर नहीं होता अगर मैं उसकी बातों पर भरोसा कर लेती। दोस्तों, प्यार हर युवा की जिंदगी में अहम हिस्सा होता है, लेकिन अगर प्रेम में असफल हो जाएं तो कभी भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि अपने रक्त से सींचकर तुमको इस दुनिया में लाने वाली माँ और अपनी कड़ी मेहनत से तुम्हारा पोषण करने वाले पिता को तुमसे बहुत उम्मीद होती है और फिर आप उनका एकमात्र सहारा भी तो होते हैं। इस प्रकार आत्महत्या कर लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए तुमको
दुनिया वीरान लगेगी, लेकिन वक्त और माँ का आंचल सब ठीक कर देगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।